NCERT Science, Class 9, Chapter 1, Matter in Our Surroundings, Module 6। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स को डिटेल में पढ़ा था। चलिए आज हम इस मॉड्यूल को एक एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप एंड लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। इस एक्टिविटी का एम क्या है? हमें बताना है लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पिछले मॉड्यूल्स में, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, और लिक्विड्स जो है इजीली फ्लो कर सकता है। इस एक्टिविटी के लिए आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, वो है वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ग्रेजुएटेड कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ग्रेजुएटेड कंटेनर्स क्या होते हैं? वे कंटेनर जिसके अंदर मार्किंग होती है ताकि हम इसमें डाले गए लिक्विड को डायरेक्टली वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इसके हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुएटेड सिलेंडर। और डिफरेंट शेप के भी ले सकते हो आप, जैसे आप बीकर लो, टेस्ट ट्यूब लो, ग्लास टम्बलर लो, कॉनिकल फ्लास्क लो, फ्लैट बॉटम फ्लास्क लो, इन सब में ग्रेजुएशन आती है। तो ये ग्रेजुएशन कंटेनर्स डिफरेंट शेप के आपको इस एक्टिविटी में लेने पड़ेंगे। चलिए प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। आप वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लीजिए और फिर टेस्ट ट्यूब को उल्ट कर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे? वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक फ्लोर के ऊपर फैल जाएगी। ये क्या दिखाती है? ये सभी लिक्विड्स है और ये सभी लिक्विड्स फ्लोर पे गिरते ही फ्लो करना शुरू कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स जो है कैन फ्लो इजीली। वी स्पिल वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक ऑन द फ्लोर। व्हाट विल ऑब्जर्व? ऑल द लिक्विड्स विल फ्लो व्हेन स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अब आगे देखते हैं हम इस एक्टिविटी के लिए डिफरेंट शेप्स के ग्रेजुएटेड कंटेनर्स लेते हैं, जैसे बीकर, ग्लास टम्बलर, कॉनिकल फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेते हैं। 50 ml वाटर लेते हैं और इसको पहले हम बीकर में डालते हैं। वॉल्यूम को देखते हैं तो पानी का वॉल्यूम बीकर के अंदर 50 ml है। अब बीकर से हम पानी को ग्लास टम्बलर में डालते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो ग्लास टम्बलर के अंदर भी पानी का वॉल्यूम 50 ml है। फिर हम ग्लास टम्बलर से वाटर को ट्रांसफर करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, वॉल्यूम को देखते हैं तो पानी का वॉल्यूम 50 ml ही रहा। फिर हमने कॉनिकल फ्लास्क से फ्लैट बॉटम फ्लास्क के अंदर वाटर को ट्रांसफर किया तो यहाँ पर देखते हैं कि फ्लैट बॉटम फ्लास्क के अंदर भी पानी का वॉल्यूम 50 ml है। तो आपने क्या देखा? चलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मेजर 50 ml ऑफ वाटर एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स one by one. Water flow easily while pouring it from one container to another. The volume of water remains the same after the transfer of water from one container to another. तो आपने क्या कंक्लूड किया? आपने कंक्लूड किया जब भी हम लिक्विड्स को ट्रांसफर करते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में तो उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। दूसरा, लिक्विड्स जो है, जो कंटेनर का शेप है उसको अपना लेती है, यानी कि लिक्विड की शेप कोई फिक्स नहीं होती। और जब भी लिक्विड्स को आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो इजीली फ्लो कर देती है। इसका मतलब ये फ्लूइडिटी शो करती है। तो व्हाट आर द कंक्लूजन विद दिस एक्टिविटी? 1. When liquids are transferred from one container to another, their volume remains fixed. 2. Liquids take the shape of the container in which it is poured. Therefore, the shape of liquid is not fixed. 3. Liquids when poured from one container to another show fluidity. चलिए अब हम गैसियस स्टेट को डिटेल में पढ़ते हैं। गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं और उनके अंदर स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स। पार्टिकल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बट ये वीकेस्ट होता है
जब हम सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करते हैं तो गैसियस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो हमने क्या देखा यहां पर? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट? इन गैसेस the particles are very loosely packed and the space between the particles is more than that in liquids and solids. 2. The particles are held together through a force of attraction between them which is weakest among all the three states. 3. The particles have higher kinetic energy as compared to liquids and solids. इन तीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल की वजह से गैसियस स्टेट के अंदर आपको फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नजर आएगी। 1. गैसेस की ना शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस जो होता है वो कंटेनर का शेप और वॉल्यूम को एक्वायर कर लेती है जिसमें रखा जाता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज फाउंड इन गैसेस? 1. गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप nor a fixed volume. Gases acquire the shape and volume of the container in which they are kept. 2. Gases can be compressed easily. गैस को आप easily compress कर सकते हो as compared to solids and liquids. इस compressibility जो गैसेस से पाई जाती है, आपने देखा होगा कि हम जो है गैसेस को जिनका लार्ज वॉल्यूम होता है इसको कंप्रेस करके एक छोटे सिलेंडर में भर सकते हैं और इसको हम ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में कुकिंग गैस होती है, हम इसको कहते हैं एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर। इसमें क्या होता है? इसके अंदर कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस होता है। इसी तरह आपने हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखे होंगे। इसमें क्या होता है? इसके अंदर कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस होती है। जब भी पेशेंट को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आपने व्हीकल्स में देखा होगा, कई व्हीकल्स सीएनजी गैस पे चलती है। सीएनजी गैस क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आजकल व्हीकल्स में यूज होती है। तो आपने देखा कि गैस को कंप्रेस करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को दोबारा रिवाइज करते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस? ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी इन गैसेस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। फॉर एग्जांपल, A, the liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our homes for cooking purposes contain compressed petroleum gas. B. Oxygen cylinders that we get in hospitals for patients contain compressed oxygen gas. C. Compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicles. थर्ड प्रॉपर्टी है गैसेस की, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज। गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है, बहुत लाइट होती है। अ गैस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। क्यों? क्योंकि गैस की डेंसिटी बहुत लो होती है। फोर्थ, गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इसका मतलब क्या है? आप 10 ml गैस लीजिए और इसको 100 ml कंटेनर में डालिए, तो आप देखेंगे कि ये गैस 10 ml जो थी वो 100 ml कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देती है। फिर ये 10 ml को आप 200 ml कंटेनर में डालिए, तो आप देखेंगे कि इसके पार्टिकल स्प्रेड होके 200 ml कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये प्रॉपर्टी ना लिक्विड की है ना सॉलिड की है। इसका कारण क्या है? गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही वीक होता है और पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से गैसेस जो है कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
गैसेस फ्लो इजीली। गैसेस जो है अभी आपने देखा इजीली फ्लो कर सकती है, तभी इनको फ्लूइड्स भी कहते हैं। लिक्विड्स भी फ्लूइड्स है, गैसेस भी फ्लूइड्स है। तो गैसेस कैन फ्लो इजीली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बिकॉज ऑफ देयर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं और इस रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं और कंटेनर के वॉल्स पे हिट करते हैं। जब ये पार्टिकल्स गैस के कंटेनर के वॉल पे हिट करते हैं तो ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हो। तो हमने क्या देखा यहां पर? इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles heat each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. तो फ्रेंड्स, चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल के अंदर एक एक्टिविटी करी थी, तो क्या कंक्लूजन था? When liquids are transferred from one container to another, their volume remains fixed. Liquids have the shape of the container in which it is poured. Therefore, the shape of liquid is not fixed. Liquids, when poured from one container to another, show fluidity. What are the characteristic properties of the particles of the gaseous state? The particles are very loosely packed and the space between the particles is more than that in liquids. The particles are held together through a force of attraction between them which is the weakest among all the three states. The particles have higher kinetic energy as compared to liquids and solids. What are the properties found in gases? The following properties are found in gases. 1. Gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Gases acquire the shape and volume of the container in which they are kept. 2. Gases can be compressed easily. 3. Gases have very low densities. 4. Gases fill their container completely. 5. Gases flow easily. 6. Particles of gases have higher kinetic energy than solids and liquids. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और बिना रटे हुए अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।